तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि दुकान भी मेरे पास है, कमरा भी मेरे पास है, 2 बेड वहाँ पर लगे हुए हैं, 2 बंदे आराम से रह सकते हैं। कोई आना चाहेगा घूमने के लिए, ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे उन लोगों से, और थोड़ी अदर्स जगह भी दिखा देंगे उन्हें, हमारे गांव के आसपास वाली जगह जो है वो भी दिखा देंगे। ना 3 हाथ 3 हाँ मोमोज अब बीस रुपये सब फिट बनाना रुक मुखा। अगर कभी आप लोगों को मौसम में पल भर में बदलाव देखने हैं तो आजकल के सीज़न पे, यानी कि बरसात वाले सीज़न पे, जिसे कि हम लोग बसग्याल बोलते हैं, आ जाना आप लोग हमारे पहाड़ों में। इतने खूबसूरत पहाड़ और उनके ऊपर ये तैरते हुए बादल आप लोगों को आजकल पहाड़ों में नज़र आएंगे। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी आसमान की गर्जनें। तो कभी कभी जो है दिक्कतें भी हो जाती है। दिक्कतें कुछ ऐसी होती है कि कभी बादल फट जाता है कहीं पर, लेकिन हमारे एरिया में तो बहुत कम सुनने को मिलता है, जो आसपास के एरिया है, कि बादल फट रखा है। बाकी और जगह तो पर डे आजकल न्यूज़ आ रही है कि कहीं पर बादल फट रखा है, कहीं पर कुछ हो रखा है, कहीं पर कुछ हो रखा है। मौसम कल रात से ही जो है बरसात वाला हो रखा है। कल रात से ही बारिश लगी हुई है। सुबह जिस टाइम उठा था उस टाइम भी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई थी। अभी बारिश बंद हो रखी है, लेकिन गांव की और सामने वाले पहाड़ियों की खूबसूरती पर 4 चांद लग रखे हैं। वो इसलिए लग रखे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बारिश की वजह से जो है और क्लियर हो जाती है। यहाँ पर फिर से बादल आ चुके हैं, धीरे धीरे तैरते हुए आगे को बढ़ रहे हैं, और थोड़ी देर में शायद बारिश आ सकती है। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को पता ही है। चलो, काम बताने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत कर देते हैं बी पहाड़ी के आज के ब्लॉग में। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। ये है जी मेरी गांव की छोटी सी स्वरोजगार वाली दुकान, जहाँ पर कि मैं जो है फास्ट फूड का काम करता हूँ। चाउमीन, समोसे, बर्गर, मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाय फ्री, ये मेरे मेनू लगे हुए हैं, जो कि अगर आप लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हो तो अच्छी तरह आप लोग जानते हो। बाकी किचन दिखाता हूँ आप लोगों को अपना, जो मैंने किचन का सेटअप कर रखा है। यहाँ पर मैंने अभी गोभी प्याज वगैरह की कटिंग कर रखी है मोमोज़ की फिलिंग के लिए, और अब मैं मैदा लगाने की तैयारी में हूँ, समोसे भी बनाने हैं। और बाकी अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा मटेरियल तैयार नहीं कर रखा है, सामान भी मंगा रखा है दुकान के लिए, दुकान भरनी है अभी उतना ज़्यादा सामान आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। फ्रिज में रखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्रिज के ऊपर भी है। बाकी और भी वैराइटीज़ कोल्ड ड्रिंक का भी आना बाकी है। आज भी कुछ सामान मंगा रखा है मैंने मार्केट से, देखते हैं पहुंचता है नहीं पहुंचता है। फ़िलहाल तो अपने काम पे जुड़ जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। अब बोल तो तसल्ली से हैं। ओके दो फुल मोमोज ना 3 हाथ 3 हाँ मोमोज अब 20 रुपये वो भी 3 हाँ मोमोज पैक के नहीं। हाँ 20 रुपये वो जब भी कितना है आज भी खा देना क्या कंफ्यूज हो गया कंफ्यूज मोमोज सर हो गए सर अब बोल 3 हाथ पर चाउमीन पैक के नहीं, अब 20 रुपए भी पैक कर। दुकानदार की प्रेस में डाल रेशन में डाल दिया तुमने मुझे। हाफ प्लेट है 30 की मोमोज, फुल है 50 की। 100 रुपये मोमोज है ना। हाँ 3 हाफ प्लेट चाउमीन। हाँ 190 अलग से पैक हम 210। 210 था वो ना। अच्छा जी, ओके सर, आपने बोल दिया, हमने नोट कर लिया। क्या ₹100 के ना 100 रुपये के तो आपके मोमोज हो गए। सब फिट बनाना है तुम। लेट तो बोले ना कोई। हाँ चलो, उसमें 3 पैकेट चाउमीन निकालते सको। कल रात के थोड़े से चाउमीन बचे थे और 2 फुल प्लेट मोमोज बचे थे, जो कि अभी जा चुके हैं। आज सुबह ही जो है ग्राहक खाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता लग गया है कि पहाड़ी की फास्ट फूड की दुकान खुल चुकी है। अब आगे का काम निपटाते हैं पहले। चूल्हे में यही दिक्कत है, आग फूकनी पड़ेगी तब जाके आग जलेगी। चाउमीन बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा रखा है, जो कि ढंग से उबल चुका है। यहाँ पर चुड़ैल, हमारे गांव की चुड़ैल 1 kg।
बार बार यहाँ पर गंद मच जा रही है यार। कभी चाउमीन कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आजकल समय का पता ही नहीं लग रहा है मुझे कि कब 12 बज जा रहे हैं और कब जो है खाने का समय हो जा रहा है। क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग 12 से 1 बजे जो है दिन का खाना खा लेते हैं और सुबह 8 से 9 बजे के बीच जो है नाश्ता कर लेते हैं। फिर शाम को जो है 8 से 9 बजे के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक लोग जो है खाना खा के रात का भोजन करके सो जाते हैं। तो गांव का शेड्यूल जो है फिक्स रहता है। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान अपनी दुकान में हूँ तो मक्खियों से हूँ। इतनी सारी मक्खियाँ, ये देखो स्ट्रीमर पे भी चिपक रखी है। इस जाली पे तो अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शाम होते होते ये जाली पूरी मक्खियों से भर जा रही है। तो इनका इलाज अगर आप लोगों के पास कुछ है तो बताना। वैसे मैं दवाई लेकर आ सकता हूँ मार्केट से, लेकिन दवाई का मुझे लग रहा है कि अगर मक्खियाँ बैठ गई दवाई पे या कुछ मैंने रख दिया और वो फिर खाने में चली गई, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, झिझक रहा हूँ कि कहीं मैं दवाई लेकर आया और कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा बताओ कि जिससे मक्खियाँ खाने में मरे भी ना और ऐसे ही भाग जाए, मतलब अंदर मक्खियों का झुंड ना रहे। पहले पहले दुकान खुली थी उस दिन तो नहीं थी, लेकिन अब जो है इतनी सारी मक्खियाँ, जहाँ नज़र देखो मक्खियाँ ही मक्खियाँ। और चीज़ तो छोड़ो, लेकिन इन मक्खियों से परेशान हूँ मैं। चलो कर लेंगे इनका इलाज भी, शायद आप लोग भी बता दोगे। बाकी अभी मैंने जो है चाउमीन बॉईल करके फ्रिज में रख दिए हैं। मोमोज़ बनाने की मेरी तैयारी है। मोमोज़ की फिलिंग मैंने अभी यहाँ पर रखी हुई है। मैदा भी लगा कर जो है यहाँ पर लटका रखा है सेट होने के लिए। सो वही लगा दिया था। अब पहले मोमोज़ बनाऊँगा, फिर आलू बॉईल करके समोसे बनाऊँगा। समोसे के लिए भी मैंने मैदा लगा रखा है। तो कुछ इस प्रकार से भी पहाड़ का फास्ट फूड सेंटर चल रहा है। अभी धीरे धीरे जैसे ही गाँव के लोगों को और ज़्यादा पता लगेगा बिपाड़ी के फास्ट फूड सेंटर के बारे में कि हाँ खुल चुकी है दुकान, तो उस टाइम जो है इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ मैं और सोच रहा था कि मेरे घर से जब इतना खूबसूरत व्यू, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, इतना सुंदर नीला सा आसमान दिखाई देता है और ये हमारा प्यारा सा गाँव, काफ़ी सारा एरिया दिखाई देता है यहाँ से। ये वो लोकेशन है जहाँ से मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ और अपने गाँव का व्यू आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ होम स्टे का काम किया जाए। जैसे किसी को हमारे गांव आना होगा, फास्ट फूड सेंटर तो मेरे पास है ही, खाना बनाना मुझे आता ही है, घर का खाना ही खिलाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह। तो कुछ गेस्ट बुलाऊं, गेस्ट यानी कि जो लोग आना चाहेंगे हमारे गांव में घूमने के लिए, और थोड़ी अदर्स जगह भी दिखा देंगे उन्हें, हमारे गांव के आसपास वाली जगह जो है वो भी दिखा देंगे। और रहने की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक सामने वाला रूम खाली ही पड़ा है जहाँ कोई नहीं सोता। मेरा बेडरूम जो है नीचे ही है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि दुकान भी मेरे पास है, कमरा भी मेरे पास है, 2 बेड वहाँ पर लगे हुए हैं, 2 बंदे आराम से रह सकते हैं। कोई आना चाहेगा घूमने के लिए, ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे उन लोगों से। बिपाड़ी के चैनल को अगर सब्सक्राइब करके आते हैं, सब्सक्राइबर तो वैसे होंगे अगर मेरी वीडियो देख कर आएंगे तो उनके लिए डिस्काउंट भी रहेगा, खाना पीना बिल्कुल सस्ते रेट में लगेगा उनके लिए, और साथ में जो है रहने की भी व्यवस्था ठीक ठाक है। मतलब उतना VIP भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कर देंगे मैनेज। अगर घूमना होगा तो उसका थोड़ा सा अलग आप लोगों से चार्ज लेंगे, लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं करेंगे कि दोबारा आना ही आप लोगों का मुश्किल हो जाएगा। तो बताना आप लोग कि प्लान है मेरा, अभी मैंने शुरुआत नहीं की है, ये प्लान है मेरा। धीरे धीरे मैं 2 कमरे और डालूंगा, फिर होम स्टे का काम करूँगा। तो बिपाड़ी के होम स्टे में जो भी आना चाहेगा उसको फुल डिस्काउंट रहेगा। बिपाड़ी के चैनल को सब्सक्राइब करके, और ख़ासकर जो बिपाड़ी के ब्लॉग डेली देखते होंगे, बिपाड़ी के ब्लॉग देखना जिन्हें पसंद है। घुमाऊंगा आप लोगों को भी पहाड़ों में, पहाड़ों की सैर कराएंगे, ट्रैक कराएंगे, मंदिर दिखाएंगे, जो भी आप लोगों को देखना है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो बताना आप लोग कि कैसा प्लान है, क्या सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चाउमीन बनाने कथी के आता चप चिपकी जो टैट। अरे ये तो मैं आलू निकल लगे दी तब सही नहीं लगना, ये छड़का दे ना, ये भी छड़का आलू का पहले ये नहीं देखना तुम दता करती हो। एक मज़ेदार सा जादू दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो, ये है पहाड़ों में रहने का मज़ा, सुकून और शांति। ये देखो धूप कैसी लग रही है, चमकदार बिल्कुल। और ये देखो गांव कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रहे पहाड़ी घर, पठाल वाले स्ट्रक्चर, छोटे बच्चे यहाँ पर। ये मुझे लगा खेल कर रहे हैं, लेकिन ये तो लड़ाई कर रहे हैं। लड़ रहे हो वहाँ।
और मेरा काम बताते हैं आप लोगों को फिर से। चलो एक बार क्या क्या कर रखा है। आलू बॉईल कर चुके हैं, हो चुके हैं, मतलब मैदा बेलने का काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं सुबह से लगा हुआ था मोमोज़ बनाने पे। चाउमीन बॉईल करके रखे हुए हैं और आगे का प्लान है कि अगर टाइम बचेगा तो स्प्रिंग रोल देखते हैं आज बना पाता हूँ या नहीं बना पाता हूँ। बाकी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं। कुछ सामान मंगा रखा था वो भी नहीं पहुँचा आज, बड़ा दुख इस बात का हुआ। टाइम 4:30 हो चुका है, 5 नहीं बजे अभी। लगा हुआ हूँ सुबह से काम पे, बस थोड़ा सा आराम किया दिन में खाना खा के, उसके बाद लगा हुआ हूँ काम करने पे। हैं पंचायती काम है, दूसरे खाता है जा तुम, दूसरे तीसरे तक हाँ तक बन जा ले जरा। ये चाउमीन बनाना मैं फिर हाँ हाँ गर्मा गर्म बन जाता। जब तक मैं सोच रहा हूँ मैं समोसे की फिलिंग करूँ तब तक जो है ग्राहक आ जा रहे हैं, इसलिए और समय लग जा रहा है इसमें। सुबह से एक तरफ से ग्राहक निपटा रहा हूँ, एक तरफ से मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। चाउमीन मोमोज़ का मटेरियल जो है तैयार हो चुका है, बस जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है वही तैयार नहीं हुआ अभी तक। समोसे अभी 85 समोसे बना रहा हूँ मैं, और उनकी भी एडवांस डिमांड है कुछ समोसे की। अभी जस्ट आए थे कोई, मैंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को। अब एक काम करूँगा, रात को ही मटेरियल मुझे तैयार करना पड़ेगा। क्या बोलते हो छोटू? हैं वो गैंग? यस। कौन कौन सी गैंग हो तुम हैं? सॉस भी दो। शाम के 7:30 या 8 बजे के बाद मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तो मैं उन्हें मोमोज, चाउमीन, जो भी मटेरियल मैंने तैयार किया होता है उसे सर्व करने पे लग जाता हूँ। जिसके बीच मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं प्रॉपर तरीके से ब्लॉग शूट करूं, इसलिए मैंने एक जगह पे कैमरा सेट करके रखा हुआ है और एक तरफ से मैं लगा हुआ हूं अपने ग्राहक निपटाने पे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि गाँव में भी पहाड़ी का फास्ट फूड कैसा चल रहा है। धन्यवाद एक बार फिर आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में।